अभी आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में भीमबेटका की गुफाएं देखी। आज मैं आप लोगों को लिए चलता हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 57 किलोमीटर की दूरी पर, सांची स्तूप से 10 किलोमीटर की दूरी पर व विदिशा शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर स्थित है उदयगिरी की गुफाएं। यहाँ 20 पत्थरों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। ये गुफाएं 3री से 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य की हैं। इन गुफाओं में हमारे हिंदू देवता भगवान विष्णु, शिव व शक्ति व इनके अलावा हमारे अन्य आराध्य देवों की मूर्तियां मौजूद हैं। इन गुफाओं में उदयगिरी में पत्थरों को काटकर छोटे छोटे कमरों के रूप में गुफाएं बनाई गईं। साथ ही साथ उन कमरों के साथ मूर्ति भी बनाई गई। इनमें से कुछ गुफाएं 4वीं व 5वीं ईस्वी से संबंध है इनका। गुफा संख्या 1 व 20 इन्हें जैन गुफा कहते हैं। 10वीं शताब्दी में बिदसा धार के परमारों के हाथों में आया तो राजा भोज के पौत्र उदयादित्य ने अपने नाम से इस स्थान का नाम उदयगिरी रखा। पूर्व में इसका नाम नीचगिरी था। उदयगिरी की गुफाएं गुप्त काल की हैं। ये गुफाएं चंद्रगुप्त ने विदेशी राजाओं पर अपनी जीत को यादगार बनाने के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में जो गुफा नंबर 5 है उसका निर्माण करवाया। वहाँ पर भगवान विष्णु की बराह अवतार की करीब 12 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थित है। बराह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। भगवान विष्णु ने बराह अवतार लेकर पृथ्वी लोक पर राक्षसों के द्वारा जो गंदगी की गई थी उसकी सफाई की। जिस तरह से भगवान विष्णु ने लोक कल्याण किया, उनके ऊपर प्रकृति पुष्प की वर्षा कर रही है। उदयगिरी की पहाड़ी में मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी गणेश प्रतिमा मौजूद है, जिसे कुछ लोगों के मत से इसे देश की सबसे पुरानी मूर्ति भी मानते हैं। यहाँ पर भगवान गणेश की 3 प्रतिमाएं विद्यमान हैं, जिनमें से 2 मूर्ति बालक स्वरूप की है और 1 मूर्ति भगवान गणेश की व्यापक स्वरूप की है। पहली मूर्ति गुफा 6 के द्वार पर मौजूद है। इसमें बाल स्वरूप में हैं गणेश जी। 2 भुजाओं वाली इस प्रतिमा के सिर में न तो मुकुट है, दोनों हाथों को आराम मुद्रा में पैर के घुटनों पर रखे हुए हैं। दूसरी प्रतिमा गुफा नंबर 17 के बाईं ओर स्थित है। यह भी बाल स्वरूप की है। यह 4वीं व 5वीं शताब्दी की प्रतिमाएं हैं। तीसरी प्रतिमा पहाड़ी पर विराजमान है। इसमें गणेश जी के 4 हाथ हैं। हाथों में पुष्प, माला, फरसा व मोदक धारण किए हुए हैं भगवान गणेश। साथ ही साथ एक भक्त हाथ जोड़कर भगवान गणेश की आराधना करता हुआ दिखाया गया है। यह प्रतिमा गणेश जी का व्यापक स्वरूप है। गणेश जी आराम मुद्रा में हैं। यह देश की प्राचीन प्रतिमा में से एक है। भगवान गणेश की इस प्रतिमा को गुलाबी रंग से रंगा गया है। इसे गुलाबी गणेश भी कहते हैं। गुफा 6 में गणेश, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, शक्ति, दुर्गा और महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाएं मौजूद हैं। इन गुफाओं में कला का अद्भुत नमूना भगवान विष्णु की 12 फीट की लेटी हुई प्रतिमा है। गुफा 7 में जो संस्कृत में अभिलेख है उससे यह ज्ञात होता है कि ये गुफाएं शैव संप्रदाय से संबंध रखती हैं। वह 4वीं व 5वीं शताब्दी की हैं ये गुफाएं। आज आप लोगों से मैं उदयगिरी में स्थित 1 से लेकर 20 गुफाओं की विस्तृत चर्चा करूंगा। गुफा नंबर 1 जो है, इस गुफा को सूरज गुफा के नाम से जाना जाता है। आनंद विभोर होती हुई वेदवती, सांची स्तूप तथा रायसेन किले की शिलाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं इस गुफा में। यह गुफा 7 फीट लंबी व 6 फीट चौड़ी है। गुफा नंबर 2 जो है वो 7 फीट 11 इंच लंबी और 6 फीट 1.5 इंच चौड़ी है। इसका अब केवल निशान बस बचा हुआ है। तीसरी गुफा जो है यह 86 फीट चौड़ी व 6 फीट 3 इंच गहरी है। इनमें 5 मूर्तियां बची हुई हैं। चौथी जो गुफा है, इस गुफा में भगवान शिव की
लिंग मौजूद है। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर एक मनुष्य वीणा वादन करते हुए मस्त है। इस गुफा को बीन गुफा कहते हैं। इस गुफा की लंबाई 13 फीट 11 इंच है और गहराई 11 फीट 8 इंच है। पांचवी गुफा जो है यह सबसे महत्वपूर्ण गुफा है उदयगिरी पहाड़ी पर, जिसमें 12 भगवान को दर्शाया गया है, जो पृथ्वी के गंदगी को साफ करने के लिए भगवान विष्णु को सूअर के रूप में अवतार लेना पड़ा। छठी गुफा, इस गुफा के दरवाजे के बाहर 2 द्वारपाल विराजमान हैं। भगवान विष्णु की 2 मूर्ति, गणेश जी और महिषासुर मर्दनी की मूर्ति विराजमान है इस गुफा के अंदर। 7वीं गुफा, इस गुफा में 2 द्वारपाल की प्रतिमा है। 8वीं गुफा, इस गुफा का केवल अब निशान बचा हुआ है। 9वीं, 10वीं और 11वीं गुफा, ये तीनों वैष्णव संप्रदाय की गुफाएं हैं, जिसमें भगवान विष्णु के अब अवशेष बचे हुए हैं। 12वीं गुफा, यह भी वैष्णव गुफा है। इसमें भी भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई गई थी। बाहर 2 द्वारपाल बनाए गए थे, अब केवल निशान बचा हुआ है। 13वीं गुफा, इस गुफा का मुंह उत्तर की तरफ, इसी गुफा के बगल से उदयगिरी पहाड़ी के ऊपर जाने का रास्ता है। इस गुफा में भगवान विष्णु की शेष शैया में लेटी हुई 12 फीट की प्रतिमा मौजूद है। इस गुफा में मूर्ति के सिर पर मुकुट, गले में हार, भुजबंद व हाथों में कंगन है। जो प्रतिमा में वैजंती माला धारण किए हुए हैं वो घुटने तक लंबी है। 13वीं गुफा के आसपास वाली चट्टान पर शंख लिपि है, जो संसार की पुरानी लिपियों में से एक है। 14वीं गुफा, इसका कोई नाम निशान नहीं बचा। 15वीं व 16वीं गुफा बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं ये गुफाएं। इन गुफाओं की मूर्तियां नष्ट कर दी गई हैं। ये गुफाएं खाली पड़ी हैं। 17वीं गुफा में भगवान गणेश की व्यापक प्रतिमा विराजमान है। सिर पर मुकुट बना हुआ है। वह साधक पूजा अर्चना में लिप्त है। 8वीं गुफा, 18वीं गुफा, यह गुफा भी खाली है क्योंकि इसकी भी मूर्तियां पूर्व में तोड़ दी गईं। 9वीं गुफा, यह उदयगिरी गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है। इस गुफा के अंदर शिवलिंग विराजमान है। नंदी बाबा भी विराजे हुए हैं। छत पर कमल की आकृति बनी हुई है। बाहर 2 द्वारपाल, ऊपर की तरफ समुद्र मंथन का भी दृश्य दिखाया गया है। द्वार के चारों तरफ नाना प्रकार की लताएं, बेले, कीर्तिमुख व आकृतियां बनी हुई है। 19वीं जो गुफा है वो बृहद गुफा है इस उदयगिरी पहाड़ी की। ये गणेश जी की प्रतिमा पहाड़ी के ऊपर विराजमान है, जिसका आप लोग दर्शन लाभ ले रहे हैं। ऊपर से उदयगिरी पहाड़ी के चारों तरफ का दृश्य अत्यंत मनमोहक। उदयगिरी पहाड़ी में अभी आप लोग जो देख रहे हैं, इस पहाड़ी पर 19 गुफाएं हैं। लास्ट गुफा, जिसे जैन गुफा मैंने आप लोगों को बताया, वो इस पहाड़ी की बगल में है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लोग नहीं जान पाते और इसी पहाड़ी में जो गुफाएं मौजूद हैं उन्हें देखकर वापस चले जाते हैं, तथा 20 नंबर की गुफा जो है उसे नहीं देख पाते। इसलिए मैं वीडियो के बीच में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस गुफा से, जो इन पहाड़ी पर गुफाएं हैं, इनसे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जैन गुफा स्थित है। आप जब कभी उदयगिरी घूमने जाएं तो इससे लगा हुआ 20 नंबर की गुफा, जैन गुफा अवश्य देखें। ये पहाड़ी के ऊपर अवशेष रखे हुए हैं। आगे आप लोग यहीं देखेंगे पुरातत्व का बोर्ड गड़ा हुआ है। साथ ही साथ इसी पहाड़ी के ऊपर एक विश्राम गृह भी बना हुआ है।
प्रशासन के द्वारा गुफा नंबर 20, इस गुफा में 4 मूर्तियां हैं जो कमलासन में विराजमान हैं। इसके चारों ओर आभामंडल व ऊपर छत्र है। 3 मूर्तियों के नीचे की तरफ जो चक्र है उनके दोनों ओर 2 सिंह आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। ये 20वीं गुफा जिसकी चर्चा अभी मैंने की, ये इसी पहाड़ी के बगल में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पर वो भी स्थित है। ये पहाड़ी से नीचे की तरफ उतरने का रास्ता है। उदयगिरी पहाड़ी से विदिशा शहर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर जाने का रास्ता। नीचे जाने पर अभी जो आप लोगों से हमने गुफा नंबर 19 की चर्चा की, वो गुफा नंबर 19 आप लोगों देखेंगे। अद्भुत कलाकृति उदयगिरी की गुफाएं में मूर्तिकारों ने यहाँ की मूर्तियों में जान डाल दी है। गुफा नंबर 19 के सामने दरवाजे पर जो समुद्र मंथन का दृश्य दिखाया गया है, उनमें एक तरफ देवता और एक तरफ दानव, दोनों मद्रांचल पर्वत को मंथन कर रहे हैं। ये गुफा नंबर 19 जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ गुफाओं में बहुत सारी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ से गायब भी हैं। आप लोगों ने कई गुफाएं देखी जो खाली पड़ी हुई हैं। ये देखें सारा दृश्य, पत्थरों को काट काट कर किस तरह से नक्काशियाँ की गई। भगवान भोलेनाथ, साथ में नंदी बाबा भी विराजमान हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना बराबर करते हैं। मित्रों, उदयगिरी कैब में पहले कुछ भी नहीं लगता था, पर आजकल पुरातत्व विभाग के द्वारा इसे देखने के लिए शुल्क लिया जाता है। विदेशी सैलानियों के लिए 200 रुपये और भारतीय दर्शकों के लिए 20 रुपये। कभी मौका लगे तो उदयगिरी की गुफाएं ज़रूर देखने जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।